गुड मॉर्निंग आवर स्टूडेंट्स। आपने बेटा साइंस में देखा जो आपका चैप्टर चल रहा है मेटल नॉन मेटल का, उसमें आपने आयरन का प्योरिफिकेशन देखा, उसमें आपने मेटलर्जी देखा, आपने बॉन्डिंग देखा, जैसे भी आपका आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, फिर आपका आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में डिफरेंस देखा आपने, फिर आपका आयन क्या होते हैं और इसके कितने टाइप होते हैं बेटा। उसके बाद में आपका है बेटा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है, यानी भर्जन विस्थापन में क्या अंतर है। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन यानी भर्जन और निस्तापन। भर्जन और निस्तापन में क्या डिफरेंस है, यानी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है। पहला जो डिफरेंस आपका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में है, इन दिस रोस्टिंग, इन दिस प्रोसेस दी जो सल्फाइड ओर हैं आर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और कैल्सिनेशन में क्या होता है कि जो आपके पास कार्बोनेट ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। सेकंड बेटा आपका इन द रोस्टिंग सल्फाइड और चेंज इनटू ऑक्साइड। इसमें कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और चेंज इनटू ऑक्साइड। तीसरा डिफरेंस आपका इन रोस्टिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, यानी SO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड। इन कैल्सिनेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, यानी CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड। चौथा डिफरेंस आपके पास जैसे ZnS प्लस में O2 तो आपको मिलेगा ZnO प्लस में आपका SO2, यानी आपको सल्फर डाइगैस है बाहर निकल के सल्फर डाइगैस। तो इसका मतलब ये आपके पास रोस्टिंग है। कैल्सिनेशन में आपका एग्जाम दे देंगे ZnCO3, इसको हीट कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो आपका जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस, तो इसमें CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो ये आपके पास कैल्सिनेशन है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया किसमें, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में, यानी भर्जन और निस्तापन में डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया बेटा। उसके बाद में आपके बात करते हैं कॉपर जो मेटल है उसका प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं। जो आपका कॉपर है उसका आपका मेटल का जो कोटिंग होता है उसका जो सिंबल होता है वो C होता है कॉपर का। कॉपर मेटल इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, इट कंटेन सल्फाइड, यानी जो कॉपर धातु है वो हमें शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती, इसके अंदर मिलता है सल्फाइड। तो इसके प्रारंभिक उपचार के लिए, इसको सल्फाइड को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं फेन पालोट विधि का प्रयोग करते हैं। यानी जो आपके पास टू रिमूव द सल्फाइड वी यूज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो आपका सबसे पहले जो आपका सल्फाइड रिमूव हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका कॉपर है वो रिएक्टिव सीरीज के अंदर वो मीडियम मिलता है, तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी किसकी, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है कॉपर ऑक्साइड। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, आपका जो कॉपर सल्फाइड है उसको हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो आपके पास कॉपर ऑक्साइड प्लस में SO2 गैस। ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। ये आपके पास जो कॉपर सल्फाइड है उससे क्रिया करेगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो आपके पास कॉपर सल्फाइड प्लस में कॉपर ऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो आपके मिलेगा क्या भी Cu, और इसमें CO2 गैस बाहर निकलेगी। तो जो आपके पास ये कॉपर मिला है ये आपके पास मोल्टन स्टेट में है, ये कॉपर पिघली अवस्था में है। तो हम क्या करेंगे, इस मोल्टन कॉपर के अंदर पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके पास शुद्ध कॉपर है आपका मेटल, वो आपका कैथोड इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, और जो इंप्योरिटी है वो आपकी एनोड इलेक्ट्रोड डिपॉजिट हो जाएगी। यानी जो शुद्ध कॉपर है वो आपके पास कैथोड इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएगा, और जो अशुद्धियां हैं वो एनोड इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कॉपर का क्या करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे आपके पास।